कि उसको वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ता है एडमिशन के लिए। झूठ बोलते हैं सर। चूंकि हमारे लिए जो है कुर्सी को देखने से तो नहीं लगता है कि बच्चा आते होंगे। चूंकि यहाँ पर जी हम लोगों का अभी जस्ट लेसन जो लेसन प्लान हम लोगों का लास्ट हुआ है, इस हिसाब से हम लोगों का यहाँ पर सेशन खत्म हो गया इस कोर्स का। 1 ईयर कोर्स होता है और 1 ईयर कोर्स में 3 साल का कोर्स है। 3 तरह का है। डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वो भी 1 ईयर है। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन वो भी 1 ईयर का है। और डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ये भी 1 ईयर का है हम लोगों का। तो इन सभी चीज़ों का जो है हम लोग यहाँ कोर्स करवाते हैं और बच्चे इतना आते हैं कि हम लोगों का जो है मतलब एक हिसाब से कहा जाए कि उसको वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ता है एडमिशन के लिए। झूठ बोलते हैं सर। चूंकि हमारे लिए जो है कुर्सी को देखने से तो नहीं लगता है कि बच्चा आते होंगे। चूंकि बहुत दिन हो गया है, अभी जो कोर्स लास्ट हुआ उसके बाद एडमिशन हुआ ही नहीं। अब नए साल में फिर 1 जनवरी के बाद से जब न्यू एडमिशन होगा उस हिसाब से फिर हम लोगों का कोर्स होगा आगे। एक बार में कितने स्टूडेंट एडमिशन करा लेते हैं कंप्यूटर कोर्स में? प्रत्येक में 50-50। जैसे DIT हो गया, डिप्लोमा इन IT, उसमें 50 है। फिर डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग उसमें भी 50 है। फिर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है उसमें भी 50 है। उसके साथ साथ हम लोगों के यहाँ 3 साल का BCA, BBA और BLIS ये तीनों कोर्स हमारे यहाँ जो बिल्कुल न्यू आया है। इसका आप ये देख सकते हैं जो ऑफर लेटर है। तो ये स्कूल में आपको BLIS हो गया, BCA, BBA ये वेबसाइट पाठ्यक्रम हम लोगों को AISHE के द्वारा आया है। अच्छा, ये चारों कोर्स कराते हैं यहाँ पे। हाँ, और जो 3 पहले से चल रहा है वो 2019 से। इसके बाद जो हम लोगों का सर्टिफिकेशन होता है आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेशन जो हम लोगों का होता है नजदीक आ रही है वो हम लोगों का यहाँ पे UGC का लोगो लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यहाँ UGC का ये लोगो है, ये अरुणलाल कॉलेज का है। ये इसमें प्रिंसिपल का साइन, नोडल, इस बीच में कहीं भी कोई प्राइवेट के किसी भी संस्थान का नाम नहीं है। ये हम लोगों का डायरेक्ट UGC का आप देख सकते हैं। और ये ID कार्ड हो गया विशेष किसी सेमिनार वगैरह के लिए। और एक और ID कार्ड है जो रेगुलर बच्चों को लाना है वो ये ID कार्ड देते हैं बच्चों को जो एडमिशन लेता है। हाँ, रोज इसको आना है। उसके बाद ये मार्कशीट हो गया, यदि वो एग्जाम पास करते हैं तो उसको इस हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, इसमें एग्जाम कंट्रोलर का साइन होता है। ये एग्जाम मार्क्स हो गया। दोस्तों, वर्तमान समय में कंप्यूटर का कितना यूज है वो आप सब जानते हैं कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे आ गया है। और ये हम लोगों सर का आपसे आप बच्चों को आप एज ए कंप्यूटर टीचर आप बच्चों को क्या बताने वाले हैं कि वर्तमान में कंप्यूटर का कितना भूमिका है, कितना इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर और आने वाले फ्यूचर में, तो इसके बारे में बच्चों को आप थोड़ा। हम जो भी हमें देख रहे हैं उन सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाले जो भी फ्यूचर है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एंड विदाउट कंप्यूटर, विदाउट इंटरनेट यू कांट do each and everything, and you can say you can't do anything. Yes. So computer knowledge is very necessary in our daily life. आप आइए हमारे अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणी में सुपौल में, जो कि इतने सुदूर देहात में, ये देहात का कॉलेज है, लेकिन इसमें भी लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड जो भी फैशनेबल कोर्स किया जाता है, जो आप मुंबई, दिल्ली, बम्बई, बंगलोर वहाँ रह के आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे इस कॉलेज में है। ये सिर्फ एक लैब है हमारा, 4 लैब है, 400 सिस्टम लगा हुआ है। और जो हम लोगों का क्लास है, थ्योरी जहाँ होता है वहाँ भी सब स्मार्ट बोर्ड है, वहाँ भी सारा का सारा जो है प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, एक चेयर लगा हुआ है बच्चों के लिए। हम लोग वहाँ उसका थ्योरी करवाते हैं और यहाँ आके उसका लैब करवाते हैं। तो यहाँ आपका एक कोर्स जो आप BCA, BBA बाहर करते हैं या BLIS करते हैं या डिप्लोमा इन IT करते हैं, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन करते हैं, डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग करते हैं, तो उन सभी कोर्स को आप बाहर जा करके मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिए। लेकिन सर बच्चों का एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ के लोकल सभी बच्चे तो नहीं हैं। हाँ। कोई सुपौल का है, कोई मधेपुरा का है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, तो वो सब बच्चा के लिए कैसे संभव है यहाँ पे आके कोर्स करना? हाँ, जो दूर के हैं लेकिन फिर भी उसको ललक है कि हम यहाँ आकर के रहेंगे और 1 साल रेगुलर क्लास करेंगे, सीखेंगे,
उसके लिए हमारे बॉयज हॉस्टल उस साइड में है, अपने कॉलेज के कैंपस में बॉयज हॉस्टल भी है। तो आप प्राचार्य से एक एप्लीकेशन लिख करके कि हमको यहीं रहना है, आप बॉयज हॉस्टल में रह सकते हैं। और वहाँ भी आपका फर्स्ट क्लास का रूम है, बेड है, सब लगा हुआ, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह लगा हुआ है, सब चीज़ का व्यवस्था है वहाँ। तो आप बॉयज वैसे आके रह जाएंगे कि उसके गाइडलाइंस में रहेंगे कुछ? हाँ गाइड करते रहेंगे? हाँ, वहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तो आपको हॉस्टल के लिए अलाउ कराना होगा, और यदि वो कम से कम 5 या 10 के ग्रुप में आते हैं तो 10 हॉस्टलर पे एक हॉस्टल टीचर दे दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ पर सभी चीज़ का देख रेख करते रहे। और यहाँ आइए आप कीजिए। और ये कोर्स भी ऐसे नहीं है कि हवा में है। जैसे आप डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की बात करें तो उसमें आपको सिखाया जाता है डीप में कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंट अभी के टाइम में सभी का कहीं ना कहीं अकाउंट होता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, अकाउंट उसका हर जगह होता है। यहाँ तक कि कोई मूर्ख है, उसका भी किसी न किसी किराना दुकान में खाता चलते रहता है, उधारी खाता जो बोलते हैं। तो अकाउंट क्या है, आरबीआई क्या है, टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, उसके बाद हमारे यहाँ जो है जीएसटी क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम हमारे जो अकाउंट के सर है, जो सीए साहब है, चार्टर अकाउंटेंट, वो पटना से आते हैं। पटना से उसका 2 डेज विद इन अ वीक क्लास होता है। वो खास करके सैटरडे संडे फुल डे क्लास लेते हैं। अभिजीत सौरभ उनका नाम है, जो हमारे चार्टर अकाउंट स्पेशलिस्ट है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के लिए। उसके बाद फिर आपका हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग हो गया, इसमें कि कैसे असेंबल करना है, कैसे लैन करना है, नेटवर्किंग करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में वो तो बच्चा एडमिशन लेंगे, कोर्स सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे। हाँ। उसके बाद आप विद्यालय के बारे में और क्या क्या खूबसूरती है विद्यालय का आप बताइए। आप यहाँ आएंगे तो आपको जो है इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से टीचर है जो आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाएंगे। हमारे यहाँ लैंग्वेज लैब भी है, तो लैंग्वेज लैब में भी आप जो है विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज, जैसे टॉफेल हो गया, जैपनीज हो गया, लेकिन इन सभी में अभी एक भी एडमिशन नहीं हो पाया इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश में है, बाकी चीज़ों में नहीं। लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस इलाके में। हम आपके जरिए अवेयर करना चाहेंगे, यदि हमें सुन रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हो, what is importance of languages? I think when you can't language, you can't show your merit out of Bihar. Suppose that we are Bihari and we know Hindi, but when we are out of Bihar, I am expert in maths, I am expert in science, but how can show our ability towards out of Bihar? So language is very important things. So language का भी यहाँ पे है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि यदि किसी को लैंग्वेज सीखना है तो वो आए हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ देखिए कंप्यूटर लैब के साथ साथ लाइब्रेरी है। अच्छा, पुस्तकालय भी है। हाँ, ये भी डिजिटल लाइब्रेरी है, इसमें भी सब डिजिटल लाइब्रेरी में सारा व्यवस्था किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी सर क्या होता है? आप आएंगे यहाँ पर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, दुनिया का कोई भी, ये लॉक है शायद कहीं गए हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय अभी लॉक है, यहाँ दिखाइए, इसमें तमाम बुक उपलब्ध है। हाँ, बुक उपलब्ध है। और ये बगल वाला रूम में भी बुक भरा हुआ है, और डिजिटल भी है। आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फ्री में दुनिया का कोई भी कोर्स, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी देश का कोई भी बुक। तो दोस्तों, आज हमने अनूप लाल यादव कॉलेज में कंप्यूटर के जो शिक्षक है, जो बच्चों को शिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनसे बात किए। बात करके बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत कुछ बताए कोर्स के बारे में, बच्चों को कितना ज़रूरत होने वाले हैं फ्यूचर में कंप्यूटर का, और बहुत सारी जानकारी दी जो हमको पता भी नहीं था। तो सर, इतना बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा। मैं सोनू स्नेहिल, फैकल्टी कम लैब इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ALY कॉलेज तिरुवनंतपुरम सुपौल में आप सभी आए और अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और आशा करेंगे कि आप बच्चों को अवेयर करें आपके द्वारा।